दोस्तों, क्या आप जानते हैं अयोध्या में सरयू किनारे बने घाटों से अलग राम की पैड़ी या नया घाट क्यों बनाया गया? प्रभु राम के नगर में देवी सरस्वती की 14 टन की वीणा क्यों रखवाई गई? राम मंदिर के द्वार पर स्थित सुग्रीव किले और हनुमान गढ़ी का इतिहास क्या है? और अयोध्या में वह कौन सा पर्वत है जिस पर माँ सीता और प्रभु राम हरियाली तीज के दिन झूला झूलते थे? इस वीडियो में आपको अयोध्या के बारे में दिलचस्प जानकारी मिलने वाली है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हिंदी में जानकारी से भरे ब्लॉग पढ़ना भी चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट traveljunoon.com पर। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरयू नदी की। अयोध्या बसी हुई है सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदी का उद्गम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से होता है। वहाँ इसे काली नदी कहा जाता है। उत्तराखंड से यह नदी नेपाल में जाती है और फिर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। वहाँ पर इसे शारदा नदी कहा जाता है। आगे चलकर शारदा नदी का विलय घाघरा नदी में हो जाता है। निचले भाग में नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है। नदी के इसी हिस्से के किनारे ऐतिहासिक और तीर्थ नगरी अयोध्या बसी हुई है। बलिया और छपरा के बीच में इसी नदी का विलय गंगा में हो जाता है। गुप्तार घाट, राजघाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट और नया घाट अयोध्या के कुछ मुख्य घाट हैं और यहाँ पर होती है हर शाम को भव्य आरती। आइए अब जानते हैं राम की पैड़ी के बारे में। सरयू नदी से थोड़ी ही दूर पर बनी हुई है राम की पैड़ी। इसे राम की पैड़ी कहिए या नया घाट कहिए। सरयू की एक धारा को निकालकर इस आर्टिफिशियल घाट को बनाया गया है। पंप की मदद से सरयू का पानी इस पैड़ी में पहुंचता है और वापस जाकर सरयू में मिल जाता है। अयोध्या में दीपोत्सव की बात हो या कोई भी समारोह हो, राम की पैड़ी पर ही होता है। यहाँ का पानी भी घुटनों तक है तो बच्चे भी इसमें मज़े से नहा सकते हैं। सरयू से जो धारा आकर राम की पैड़ी में मिलती है उसका आवेग बहुत तेज़ होता है और जहाँ पर यह धारा इस राम की पैड़ी में मिलती है उस जगह पर नहाने वालों का हुजूम उमड़ पड़ता है। राम की पैड़ी पर एम्फी थिएटर है, सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ बैठकर भी पर्यटक शांति का एहसास लेते हैं। दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल कैनाल है उसके उस तरफ हाईवे है और इधर सरयू बह रही हैं। इस तरफ देखिए सरयू बह रही हैं और इस तरफ जो है वो मंदिरों की एक सीरीज़ है। आइए अब बात करते हैं लता मंगेशकर चौक की। राम की पैड़ी का एक सिरा सरयू घाट के नज़दीक है तो दूसरा सिरा है लता मंगेशकर चौक के नज़दीक। लता मंगेशकर की जयंती के अवसर पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया था। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है और इसका वजन है 14 टन। इस विशाल वीणा का डिज़ाइन बनाया है मूर्तिकार राम सुतार ने। यहाँ इसके बारे में जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं। कांसे और स्टेनलेस स्टील से बनी वीणा और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वीणा पर खूबसूरत डिज़ाइन भी बनाया गया है। माँ सरस्वती की तस्वीर भी इस पर उकेरी गई है और साथ में बने हैं 2 मोर। यह वीणा महान गायिका लता मंगेशकर के मधुर गायन का संदेश भी देती है। यहाँ लता जी के स्वर में गाए हुए गीत हमेशा बजते रहते हैं और टूरिस्ट के लिए ये जगह एक सेल्फी पॉइंट के तौर पर भी काम करती है। आइए अब बात करते हैं सुग्रीव किले की। अयोध्या धाम रोड पर लता मंगेशकर चौक से 2 किलोमीटर दूर बुलंदी से खड़ा है सुग्रीव किला। इसी सुग्रीव किले से राम मंदिर के लिए एक रास्ता जाता है। हालांकि सच ये भी है कि राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले कम ही लोग सुग्रीव किले पर ध्यान देते हैं। इस प्राचीन किले का निर्माण त्रेता युग में महाराजा भरत ने भगवान श्री राम के लंका पर विजय पाने के बाद अयोध्या लौटने के समय उनके स्वागत के लिए किया था। अयोध्या आने पर भगवान राम ने इस स्थान को महाराजा सुग्रीव को रहने के लिए दे दिया था, क्योंकि महाराजा सुग्रीव भी उनके साथ अयोध्या आए थे। तभी से इस किले को सुग्रीव किले के नाम से जाना जाता है। आज भी इस स्थान की पौराणिकता पुरातत्व विभाग में दर्ज है। महाराजा विक्रमादित्य ने इस किले का जीर्णोद्धार कराया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अयोध्या में अभी जिस जगह खड़ा हूँ उसे सुग्रीव किला कहते हैं। मेरे ठीक सामने जो जगह है वो बिरला मंदिर है इस तरफ, और इस तरफ बिरला धर्मशाला है। यहीं से इसी रोड से आगे जाकर कुछ कदम आगे बढ़ने पर आपको बाएं हाथ पे एक रास्ता मिलता है और वो रास्ता जाता है सीधा स्टेशन की तरफ। और सामने देखिए हनुमान गढ़ी है। तो हनुमान गढ़ी भी टीले के ऊपर बना हुआ है और ये सुग्रीव किला भी टीले के ऊपर ही बना हुआ है। प्लीज़
श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सुग्रीव किला का संक्षिप्त इतिहास। इस ऐतिहासिक स्थान के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं कि तच्च में भवनम श्रेष्ठम शाशोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेद्य। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष की अवधि पूरा करके अयोध्या आए तो साथ में पूरी वानरी सेना थी, सुग्रीव जी महाराज भी थे। और यहाँ आने के बाद श्री भरतलाल जी ने उनके लिए 14 वर्ष के बीच बड़ा ही दिव्य महल बनाया था। तो वो महल राम जी को समर्पित किया और राम जी ने सुग्रीवाय निवेद्य भरत जी से कहा कि भैया तूने मेरे लिए बनाया, मुझे दिया, लेकिन मेरे साथ राजाधिराज सुग्रीव जी भी आए हैं, तो इनके स्वरूपा अनुरूप राजा हैं, इसलिए सुग्रीवाय निवेद्य। तो ये भवन, श्रेष्ठ भवन जो है, ये मैं सुग्रीव जी को निवेदन करता हूँ, इसको देता हूँ। इसीलिए आज से ये राम भवन सुग्रीव किला के नाम से जाना जाएगा। तो ये सुग्रीव किला है। वाल्मीकि जी प्रमाण है, वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, प्रमाणित है। तो ये ऐतिहासिक स्थान है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान सुग्रीव किला। हमारे पूज्य गुरुदेव का आप दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी की ये तपस्थली है। महाराज जी पूरे 107 वर्षों की यात्रा पूरा करके यहाँ से अपने वैकुंठ धाम में गए। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज सुग्रीव किला अयोध्या, महाराज जी की ये तपस्थली रही है। सुग्रीव किले के बाद बात करते हैं कनक भवन की। सुग्रीव किले से 750 मीटर दूर है कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि रामकोट के उत्तर पूर्व में है। कनक भवन अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सीता संग विवाह के बाद भगवान राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान राम के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। इसके बाद रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने स्वप्न के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। रानी कैकेयी की इच्छा के बाद महाराज दशरथ ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण कराया। जब सीता अयोध्या आई तब रानी कैकेयी ने उन्हें यह महल मुंह दिखाई में दिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे। उन्होंने इस महल का जीर्णोद्धार किया था। आगे चलकर महाराज विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी कनक महल के जीर्णोद्धार की जानकारी मिलती है। वर्तमान में महल का जो स्वरूप है वह 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु का निर्मित कराया हुआ है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहता है। आइए अब बात करते हैं हनुमानगढ़ी की। कनक भवन से 500 मीटर की दूरी पर है हनुमानगढ़ी। अयोध्या में ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें दर्शन किए बिना रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। हनुमानगढ़ी वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। हनुमानगढ़ी के ही लिए हनुमान चालीसा में पंक्ति है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान राम ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भक्त अयोध्या आएंगे तब वो सबसे पहले हनुमान जी के ही दर्शन करेंगे। इस बात का वर्णन अथर्ववेद में भी मिलता है। ये मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ है और माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। आपको बता दें कि हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों को हनुमानगढ़ी में 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। अब हमारा सफ़र आगे बढ़ा दशरथ महल की ओर। हनुमानगढ़ी से
300 मीटर से भी कम दूरी पर है दशरथ महल। इन दोनों स्थलों के बीच ढेरों दुकानें हैं जहां से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल को आज एक सिद्ध पीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का आगे चलकर कई बार जीर्णोद्धार भी किया गया। वर्तमान समय में दशरथ महल एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दोस्तों, अब हमारा सफ़र आगे बढ़ चला मणि पर्वत और विद्या कुंड की ओर। दशरथ महल से लगभग 4 किलोमीटर दूर है विद्या कुंड। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से इसी कुंड के किनारे उपदेश ग्रहण किए थे। विद्या कुंड के नज़दीक है मणि पर्वत। दोस्तों, मैं आ गया हूँ मणि पर्वत पर। मणि पर्वत अयोध्या में स्थित है। इस जगह की कहानी ऐसी है कि जब माँ सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था, तब जो जनक थे, माँ सीता के पिताजी, उन्होंने दशरथ को कई सारी मणियाँ दी थी और उन मणियों को जो दशरथ थे उन्होंने यहाँ पर विद्या कुंड के पास रखवा दिया था। लेकिन जो मणियाँ थीं वो इतनी अधिक थी कि जब उसको रखा गया तो मणि पहाड़ का रूप उन्होंने ले लिया मणियों ने, तो इसीलिए फिर इसको मणि पर्वत कहा गया। और एक कहानी और है इस जगह से जुड़ी हुई, वो ये है कि हरियाली तीज के दिन माँ सीता और प्रभु श्री राम यहीं पर झूला झूलते थे। तो त्रेता युग की वो परंपरा, झूला झूलने की परंपरा आज भी कायम है। आज भी महिलाएं झूला झूलती हैं और ये जो परंपरा है वो त्रेता युग की इसी जगह से जुड़ी हुई है और आज भी कायम है। तीसरी बात यह है कि जो जनक थे वो यहीं पर जनौरा नाम के गाँव में रुके थे। तो गांव में रुके थे, उन्होंने यहाँ भोजन किया था, इसलिए उनके नाम पर गांव का नाम पड़ गया जनकौरा, क्योंकि उन्होंने कौर खाया था भोजन का, इसलिए। ये 3 बातें हैं यहाँ से जुड़ी हुई। दोस्तों, ये थी अयोध्या पर दी गई हमारी जानकारी। आप इन सभी जगहों पर पैदल भी घूम सकते हैं। हाँ, मणि पर्वत और विद्या कुंड थोड़ा दूरी पर है। आपको वहाँ के लिए ई-रिक्शा या ऑटो लेना होगा, लेकिन बाकी सभी जगहें नज़दीक ही हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप हिंदी में बेहतरीन ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट traveljunoon.com पर लॉगिन ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।